गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास में जो हमारा टॉपिक लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था, ये मेंबर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी एक्कोम्पनीड बाय ए सिंपल शेयर स्ट्रेस। ये ऑब्जेक्ट था हमारा। इस ऑब्जेक्ट में जो दोनों स्ट्रेस लगी हुई हैं आप देख रहे हैं, सिग्मा वाई एक स्ट्रेस ये है और इसके परपेंडिकुलर स्ट्रेस सिग्मा एक्स है। ये सिग्मा एक्स है, सॉरी यहाँ पे सिग्मा एक्स है। सिग्मा एक्स यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर इस तरह से लगी हुई है और सिग्मा वाई इस तरह से अप एंड डाउन एक्सिस में काम कर रही है। सिग्मा वाई स्ट्रेस, सिग्मा एक्स स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल काम कर रही है और इसमें साथ ही एक सिंपल शेयर स्ट्रेस भी लगी हुई है इस ऑब्जेक्ट पर। ये टाउ एक्स वाई यानी एक्स और वाई डायरेक्शन पर दोनों पर है लगी हुई। ये भी टाउ एक्स वाई लगी हुई है, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी। अब इस ऑब्जेक्ट में हमने एक ओब्लिक प्लेन एज्यूम किया है ई बी सी। ई बी सी हमने ओब्लिक प्लेन एज्यूम किया हुआ है। यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर ज़रूर देखना है, तभी ये समझ में आएगा। उसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर जो स्ट्रेस है सिग्मा वाई, इस स्ट्रेस की वजह से जो यहाँ पर फोर्स होगा, जो हमने बताया था कि स्ट्रेस इक्वल टू वी नाउ दैट स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हमें फाइंड आउट करना हो फोर्स, तो हम फोर्स किस तरह से निकालेंगे? स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। यहाँ पर मैंने हर एक प्लेन का एरिया एज्यूम कर रखा है और जो उसकी थिकनेस है वो यूनिट एज्यूम कर रखी है। यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है वो एज्यूम हमारी क्या है? 1 यूनिट कर रखी है। तो इस प्लेन का जो एरिया होगा वो कितना होगा? ए बी, ये लेंथ है, डिस्टेंस टोटल कवर हो रही है ए से बी तक, और इसकी जो थिकनेस है वो हमने एज्यूम 1 कर रखी है। तो इसका एरिया हो जाएगा ए बी और स्ट्रेस हो जाएगी सिग्मा वाई। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा? स्ट्रेस इनटू एरिया, यानी कि स्ट्रेस सिग्मा वाई एरिया ई बी। ये मैंने इस ओब्लिक प्लेन को यहाँ पर बड़ा बना के थोड़ा दिखा दिया है, जिससे हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस किया हुआ है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस किस तरह से किया है? यहाँ पे हमने इस तरह से किया है कि ये हमने फोर्स लिख ला, यहाँ पे हमने फोर्स लिखा है सिग्मा वाई ई बी, ये फोर्स हो गया। इधर का जो फोर्स हो गया वो सिग्मा एक्स ए बी, ये फोर्स हो गया सिग्मा एक्स ए बी। और यहाँ पर जो फोर्स है नॉर्मल जो स्ट्रेस लगी हुई है सिग्मा एन और ई ए, और यहाँ पर फोर्स कितना हो गया? टाउ एक्स वाई ई। यहाँ पर जो फोर्स होगा ये टाउ एक्स वाई ई यहाँ पर होगा। जो हमें टोटल निकालना होगा, जो स्ट्रेस हमारी शेयर स्ट्रेस होगी वो टाउ होगी, और जो फोर्स होगा वो ई और ए, ये प्लेन है तो ई ए इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया यहाँ पर। इसी तरह से हमने इसको किया है सिग्मा एक्स ए बी। अब इसके हमने क्या किया? जो रिजोल्यूशन किया था वो 2 कंपोनेंट में हमने रिजोल्व किया है यहाँ पर फोर्स। जैसे ई एक्सिस यानी इसके पैरेलल हमने रिजोल्व किया है इसके अबाउट सिग्मा एन ई ए, जो फोर्स है इस फोर्स के अबाउट हमने फोर्स रिजोल्व किए हैं, और इस फोर्स के अबाउट। ये दोनों फोर्स आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं। दोनों फोर्स क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसके अबाउट कैसे होगा? यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। अब ये जो फोर्स है सिग्मा एक्स ए बी, इसके साथ में ये जो एंगल बना रहा है थीटा बना रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था कि थीटा एंगल कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल के साथ एज्यूम एंगल कितना है? पहले से थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। तो जिसके साथ फोर्स एंगल बनाता है उसके साथ रिजोल्व होता है फोर्स में। तो यहाँ पर उसके साथ हमने वो सॉरी कोस में, जिसके साथ फोर्स एंगल बनाता है उसके साथ रिजोल्व होता है फोर्स में। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स ए बी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, यानी इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है वो ये एक्सिस होगी। जैसे ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये वाली जो एक्सिस है ये इसके पैरेलल है, ये वाली एक्सिस इसके पैरेलल है यहाँ पर, तो इसके साथ में साइन में रिजोल्व होगा। इसी तरह से ये टाउ एक्स वाई जो फोर्स ये लग रहा है, ये टाउ एक्स वाई लगा हुआ है यहाँ पर। टाउ एक्स वाई मैंने यहाँ पे भी शो कर रखा है, टाउ एक्स वाई ए बी, ये टाउ एक्स वाई ए बी फोर्स है। अब ये फोर्स इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कोस में रिजोल्व होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या लिखा है? टाउ एक्स वाई ए बी कोस थीटा। इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ये हो जाएगी, तो यहाँ पर टाउ एक्स वाई ए बी साइन थीटा यहाँ पर रिजोल्व कर दिया। इसी तरह से ये जो फोर्स है ये फोर्स है टाउ एक्स वाई ई बी यहाँ पर,
टाउ एक्स वाई ई बी। अब इस फोर्स को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना होगा, इसके और इसके पैरेलल, यानी ये जो लाइन है ये सिग्मा एन यानी सिग्मा एन नॉर्मल के पैरेलल होगी। इसके साथ में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, क्योंकि ये अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये नीचे की तरफ है, तो एंगल जितना यहाँ पे है थीटा उतना यहाँ पर होगा थीटा, तो इसके साथ में कोस में आ जाएगा। और इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी इसके साथ साइन में हो जाएगा, टाउ एक्स वाई ई बी साइन थीटा। यहाँ पे हमने रिजोल्व कर दिया। एक इक्वेशन हमने लेके इक्विलिब्रियम की, नॉर्मल के अबाउट लेके इक्विलिब्रियम की हमने सॉल्यूशन जो किया था, वहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स हमारा आया था वो आया था सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कोस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको वहाँ ज़रूर देखेंगे। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला था निकालने का, नहीं नॉर्मल फोर्स निकालने का। नॉर्मल स्ट्रेस जो है इस फॉर्मूले से फाइंड आउट होगी हमें इस ओब्लिक प्लेन की। अब जो ये शियर स्ट्रेस है, वो शियर स्ट्रेस के लिए हम शियर स्ट्रेस के जो पैरेलल फोर्सेस होंगे उनको इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम रखेंगे, तब उनको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, इसके पैरेलल जो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में होगा, जो इन डायरेक्शन में होगा नीचे की तरफ उसको एक साइड रखेंगे, जो इस डायरेक्शन में होगा उसको एक साइड रखेंगे, बीच में बराबर का निशान लगाएंगे। ये इक्विलिब्रियम का रूल है। तो अब हम देखेंगे कि जो इस डायरेक्शन में फोर्स है वो ये है टाओ ई ए, इसको हम एक साइड रखेंगे, टाओ ई ए, ये फोर्स हो गया। अब इसके ऐसे जो कौन सा फोर्स है उसको लेंगे, इसके साथ में ये फोर्स है सिग्मा वाई ई बी कोस थीटा, ये इसके साथ में प्लस करेंगे हम सिग्मा वाई ई बी कोस थीटा। अब इसके साथ में और कौन सा फोर्स है, ये फोर्स हमने ले लिया, ये फोर्स लिया है, और एक ये फोर्स है ऐसे, लेकिन ये कैसे है, नीचे की तरफ तो आ रहा है ये भी, और ये किस तरफ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये फोर्स ऐसे है, एक बार इसका एरो का निशान यहाँ पर आएगा और एक बार ऊपर की तरफ आएगा, तो ये ऐसे हो गया। ये वाला भी ऊपर की तरफ होगा। अब ये वाला जो फोर्स है ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ है हमारा टाउ, तो ये यहाँ पर आएगा ऐसे और ऐसे आएगा, तो इसको लेंगे। इसके साथ में टाउ एक्स वाई ए बी यहाँ पर है कोस थीटा, इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में क्या रहेगा, ऐसे और ऐसे लेने था मैं, ऊपर की तरफ कौन सा सिग्मा एक्स ए बी साइन थीटा, इक्वल टू में सिग्मा एक्स ए बी साइन थीटा। इसके साथ में ये ले लिया हमने फोर्स। इसके बाद जो है फोर्स हमारा कौन सा है, इसके बाद ये वाला हमने कंसिडर कर लिया, ये वाला लेंगे अब हम टाउ एक्स वाई ई बी साइन थीटा, ये वाला हमने कंसिडर कर लिया। इसके बाद ये हमने ले लिया था फोर्स, ये भी हमने ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो चार फोर्स हो गए इसके साथ में अलग से, जैसा पहले थे। पहले भी इस फोर्स के अलावा यानी सिग्मा एन के अलावा चार फोर्स थे, यहाँ पर भी टाउ फोर्स वाले के अलावा चार फोर्स है, 1 2 3 4, तो चारों फोर्स हमने ले लिए। अब इसको हम कैसे इक्वल करेंगे, ये जो इधर वाली जो टर्म है इनको हम इस साइड लेके जाएंगे इक्वल के, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, ई ए, टाओ ई ए यहाँ पर बचा है, और इसको हम लिखेंगे सिग्मा एक्स ए बी साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई ई बी साइन थीटा, माइनस आ जाएगा ये, जब इस साइड में आएगा तो माइनस होगा, ई बी माइनस ई बी कोस थीटा, और ये भी माइनस होगा टाउ एक्स वाई ए बी कोस थीटा, ये भी माइनस होगा। बात आ रही है समझ में इतनी सभी को। तो अब क्या करना है हमें, जो टाउ ई ए लिखा हुआ है इधर, इस ई ए से जैसे पहले किया था हमने, इस तरफ डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ ई ए से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ ओनली क्या बचेगा, टाउ, यहाँ पर क्या बचेगा, टाउ बचेगा। तो सिग्मा एक्स ए बी अपॉन जो ई ए है इसको यहाँ लिखेंगे, और ये साइन थीटा यहाँ पर है, इसी तरह से टाउ एक्स वाई ई बी अपॉन ई ए यहाँ पर लिखा,
ये साइन थीटा आएगा माइनस सिग्मा वाई ई बी अपॉन ई ए यहाँ आ जाएगा, और कोस थीटा टाउ एक्स वाई ए बी अपॉन ई ए यहाँ पर आएगा, ए बी के अपोन में आएगा ई ए, इसी तरह से जैसा हमने यहाँ पर लिखा है कोस थीटा। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ई बी ए, ये बड़ा ट्रायंगल ई बी ए है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो साइन के रूल हैं, कोस के रूल हैं, वो किसके इक्वल होंगे कि ई बी अपॉन जो है हमारा ए बी अपॉन ई ए। पहले हम देखेंगे ए बी अपॉन ई ए किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन ई ए, ये आधार हो गया, और ई ए ये आपका कर्ण हो गया। तो आधार अपॉन कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। सभी को पता होगा, 10th क्लास में पढ़ रखा है। नाउ अब हम देखेंगे ई बी अपॉन ई ए, ई बी अपॉन ई ए, ये किसके साथ में होता है, ई बी यानी लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, ये किस में होता है, साइन थीटा में। ये दो चीज़ें होती हैं, इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करते जाएंगे। यहाँ पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा, कोस थीटा आएगी ए बी अपॉन ई ए, और ये साइन थीटा है, कोस थीटा साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई, यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, और कोस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोस, ये भी कोस हो जाएगा, ये भी कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा में इसको लिखेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पर भी है, हम साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बचा है, और हमने क्या लिया है, साइन थीटा और कोस थीटा। 2 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से नीचे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, अपोन में ये, इसको आगे करेंगे। अब क्या बचा हमारा, ये टाउ एक्स वाई यहाँ पे भी है, टाउ एक्स वाई यहाँ पर भी है, टाउ एक्स वाई यहाँ पर भी है, टाउ एक्स वाई यहाँ पर भी है। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, टाउ एक्स वाई को इस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पहले के जैसे ही खोलेंगे। हम कैसे खोलेंगे कि वी नाउ दैट कोस, यहाँ पर लिख दे रहा मैं, कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ये होता है। और एक होता है इसका फॉर्मूला, नहीं 2 नहीं होगा, ये होगा बस सिर्फ। और साइन में इसके बराबर ही क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये भी फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। अब यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, कोस 2 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगी। और इसी तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगी, प्लस आएगी यहाँ पर, ये क्योंकि ये 1 जो है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा। और साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। एक बार कोस 2 थीटा के साथ में प्लस होता है ये, और एक बार कोस 2 थीटा के साथ में 1 होता है, यानी एक बार 1 प्लस कोस 2 थीटा, एक बार 1 माइनस कोस 2 थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा किसके साथ में, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर के साथ में 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है,
साइन स्क्वायर की वैल्यू ये है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से यहाँ पर माइनस है आगे की तरफ, यहाँ पर क्या है माइनस टाउ एक्स वाई कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि साइन के साथ में 1 माइनस कोस थीटा और कोस के साथ में 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम फिर से सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, इसको 2 लिख लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर जो है टाओ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 होगा, टाओ एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे और कोस 2 थीटा टाओ एक्स वाई बाई 2 यहाँ पर भी होगा और माइनस टो एक्स वाई यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 माइनस टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से यहाँ पर भी कोस थीटा, यहाँ पर भी कोस थीटा हो जाएगा। टो एक्स वाई से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, इस प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो है बचेगा सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा। यहाँ पर जो बचेगा अब ये माइनस है, इसको हम माइनस अगर यहाँ कॉमन लेंगे, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारा जो है कोस 2 थीटा कॉमन आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो एक्स वाई कोस 2 थीटा, तो एक्स वाई कोस 2 थीटा क्यों लिखा मैंने इसलिए लिखा है कि एक कोस 2 थीटा टो एक्स वाई बाई 2 है, एक टो एक्स वाई कोस 2 थीटा बाई 2 है, एक ये दोनों प्लस हो गए तो माइनस 2 हो जाएगा और ये अपोन में 2 है ही, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा। तो ये फॉर्मूला रहेगा। कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि माइनस टाओ कोस 2 थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये फॉर्मूला बन के आया है, ये किसका बन के आया है टाओ का। टाओ का फॉर्मूला क्या बना है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस टाओ एक्स वाई कोस 2 थीटा। ये शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंड द सिंपल शियर स्ट्रेस फॉर ओब्लिक प्लेन, जो हमने यहाँ पे लिखा है। शियर स्ट्रेस यानी इसमें जो शियर स्ट्रेस है ये वाली, ये शियर स्ट्रेस जो वैल्यू है टाउ, ये निकलेगी इस फॉर्मूले से, और ये सिग्मा एन जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो निकलेगी इस फॉर्मूले से। फॉर्मूले में वैल्यू दी जाएगी, हमें आंसर निकालना है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे।